Good Choice Studio and Islamic Network. रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकारे मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा का फरमाने दिल नशीन है, फ़र्ज हज करो बेशक इसका अजर 20 गज़वात में शिरकत करने से ज़्यादा है और मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ना इसके बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। राय राजू एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम जादूगर था। लोग उसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे और अगर कोई उसे दूध का नजराना ना देता तो वो उसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि जानवरों के थनों से दूध के बजाय खून निकलने लगता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत राय राजू के पास दूध लेके जा रही थी कि एक बुजुर्ग ने उसे बुलाकर फरमाया, ये दूध मुझे दे दो और जो इसकी कीमत बनती है वो मुझसे तुम ले लो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें बहर सूरत ये दूध राय राजू को देना ही पड़ता है, वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध के बजाय खून आने लगता है। ये सुनकर उन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम ये दूध मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवरों का दूध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने आपको दूध पेश कर दिया। जब वो अपने घर गई तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि उसके जानवरों में इस कदर दूध था कि तमाम बर्तन भर जाने के बाद भी थनों से दूध खत्म नहीं हो रहा था। जब उन बुजुर्ग की ये जिंदा करामत लोगों में आम हुई तो गिरदो नवाह के लोग दूध का नजराना लेकर हाजिर होने लगे। एक तरफ तो लोगों की अकीदत का ये हाल था और दूसरी तरफ राय राजू ये माजरा देखकर आग बगोला हो रहा था। आखिरकार उन बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें मुकाबले के लिए ललकारते हुए कहने लगा कि अगर आपके पास कोई कमाल है तो दिखाएं। बुजुर्ग ने फरमाया, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो अल्लाह ताला का एक आजिज सा बंदा हूं। हां, अगर तुम्हारे पास कोई कमाल है तो तुम दिखाओ। ये सुनते ही वो अपने जादू के जोर पर हवा में उड़ने लगा। वो बुजुर्ग ये देखकर मुस्कुराए और अपने जूते हवा में उछाल दिए। जूते राय राजू के साथ हवा में उड़ने लगे। उन बुजुर्ग की ये करामत देखकर राय राजू इतना मुतासिर हुआ कि तौबा करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया।
ना सिर्फ मुसलमान हुआ बल्कि आपके हाथ पर बैत भी की और आपकी सोहबते बाबरकत से फैज़याब भी हुआ। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी आपने जिस बाबरकत बाकरामत हस्ती की ईमान अफरोज करामत समात फरमाई कि एक नजरे विलायत से उन्होंने उस जादूगर को कुफ्र के अंधेरों से निकालकर नूरे इस्लाम से माला माल फरमा दिया, भटके हुए रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमा दिया। क्या आप जानते हैं ये कौन थे? ये अजीम शख्सियत हजरत सैयदना दाता गंज बख्श सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान हसनी जल्लाबी हजवेरी जुनेदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बर्रे सगीर पाको हिंद के अव्वलीन मुबल्लिगीन इस्लाम में से वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की करम नवाजियों और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की इनायतों से हिंद में इस्लाम का परचम लहराया, इसे नूरे इस्लाम से मुनव्वर फरमाया, जहालत व गुमराही में डूबे हुए लोगों को तौहीद व रिसालत के अनवार से रोशनास करवाया, लोगों के दिलों में खालिक व मालिक अज़्ज़ व जल्ला की महब्बत के फूल खिलाए और मारिफत इलाही के खजाने लुटाए। आपके दर्सो तदरीस, वाज़ो तबलीग, इज्तिमाई और इनफरादी कोशिश, तसनीफ व तहरीर और रूहानी कुव्वत से हिंद में निहायत ही तेजी से इस्लाम की रोशनी फैलना शुरू हुई और लोग जौक दर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। आइए हम भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिक्र खैर से बरकतें हासिल करते हैं। हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत कमोबेश सन 400 हिजरी में गजनी शहर मशरिकी अफगानिस्तान के महल्ले जल्लाब में हुई। आपकी विलादत के कुछ ही अरसे बाद आपका खानदान महल्ला हजवेर में मुंतकिल हो गया। आपकी कुनियत अबुल हसन, नाम अली और लक़ब दाता गंज बख्श है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला नसब मौला अली मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक पहुँचता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाले पुरमलाल अक्सर तज़किरा निगारों के नज़दीक 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 465 को हुआ और आपका मज़ार पुर अनवार आप ही के शहर लाहौर में है। सल्लु अलल हबीब। हुजूर नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा का इरशाद शरीयत बुनियाद है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर हस्बे हाल फर्ज है। इस हदीस पाक के अलावा भी इल्मे दीन के कसीर फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में वारिद हुए हैं, जिनके पेशे नज़र अल्लाह ताला के नेक बंदे हमेशा इस फरीज़ा में मशगूल रहते हैं और तलब इल्म से कभी भी गुरेज़ा नहीं होते। इसी जज्बे के पेशे नज़र हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हुसूल इल्म दीन में मशगूल हो गए। जिस दौर में
दाता साहब पैदा हुए उस वक्त कई आलिम फाजिल और अहले दानिश गजनी में रहते थे। गोया गजनी की फ़ज़ा में हर तरफ इल्म व फ़िक्र और मारिफत का चर्चा था। एक तो माहौल का असर और दूसरा ये कि आपके हक़ में हादी आलम और मरजाए खलाइक बनना मुक़द्दर में लिखा जा चुका था। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रहमते इलाही के साये में खुद इल्म दीन हासिल करना शुरू किया और 4 साल से ज़ायद उम्र में हुरूफ शनासी के बाद कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया और थोड़े ही अरसे में कुरानी तालीम मुकम्मल कर ली। इसके बाद रफ्ता रफ्ता वक्त के मशहूर उलमा से अरबी, फारसी, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, मंतिक, फ़लसफ़ा और दीगर उलूम व फ़नून हासिल किए और रहमते खुदाबंदी के ज़रिए आप अली रहमा एक मुतबहिर यानी एक ज़बरदस्त बहुत बड़े आलिम दीन बनकर उफ़ुक़े आलम पर रूनुमा हो गए। हज़रत सय्यदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सीने में इल्म दीन हासिल करने का बेइंतहा शौक़ था। आपने अपने इस शौक़ को पूरा करने और ज़ाहिरी और बातिनी इल्म इरफान की रोशनी की तलाश में बहुत से सफ़र किए और इस दौरान बड़ी बड़ी सऊबतें, अज़ियतें बर्दाश्त की। आप अली रहमान ने इल्म दीन की खातिर शाम, इराक़, बगदाद, मदाइन, फ़ारस, कोहस्तान, अज़रबाईजान, खुरासान और तुर्किस्तान के अलावा दीगर ममालिक के भी सफ़र किए और आखिर में हिंद तशरीफ़ लाए और लाहौर में इस्लाम का ऐसा झंडा गाड़ा जो क़यामत तक इंशाअल्लाह कोई ना उखाड़ सकेगा। हज़रत सय्यदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इल्म दीन हासिल करने का किस कदर शौक़ था कि आपने दूर दराज मकामात इराक़, शाम, फ़ारस, तबरिस्तान समेत 10 से ज़ायद ममालिक का सफ़र किया और एक हम हैं कि इस तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इल्म दीन हासिल करना इंतहाई आसान हो चुका है, इसके बावजूद भी इल्म दीन से कोसों दूर हैं। अफसोस सद अफसोस हम अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए उन्हें दीनी उलूम के ज़ेवर से आरास्ता करने के बजाय सिर्फ दुनियावी उलूम व फ़नून सिखाते हैं। अगर बच्चा ज़रा ज़हीन हो तो उसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उसकी दीनी तरबियत से मुंह मोड़कर मगरिबी तहजीब के नुमाइंदा इदारों के मखलूत माहौल में तालीम दिलवाने में कोई आर, कोई शर्म महसूस तक नहीं की जाती, बल्कि उसे आला तालीम की खातिर कुफ्फार के हवाले करने से भी दरेग नहीं किया जाता। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, फी ज़माना मुसलमानों की बदहाली, मगरिबी तहजीब से महब्बत और रोशन ख्याली और अखलाकी कदरों की पामाली किसी से ढकी छुपी नहीं। आज मुसलमानों की दीन से दूरी का ये आलम है कि उन्हें अपने काम काज से फरागत के बाद फजूलियात में वक्त बर्बाद करना तो मंजूर है, मगर अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए फ़र्ज उलूम सीखने के लिए फुर्सत नहीं। खुदारा होश में आइए, जिंदगी और वक्त को गनीमत जानते हुए हुसूल इल्म दीन में मशगूल हो जाइए, वरना ये सांसें रुकते ही इल्म दीन हासिल करने का ये अनमोल मौका भी हाथ से चला जाएगा। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान और हदीस
और तमाम ज़ाहिरी और शरई उलूम से फरागत के बाद जब दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने राह सुलूक में कदम रखने का इरादा फरमाया तो पीरे कामिल की तलाश में बहुत सी खानकाओं, दरवेशों और अहलुल्लाह की सोहबतों से फ़ायदा उठाया। इसी तलाश में अल्लाह ताला ने हज़रत सय्यदना अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतुली जुनैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आपको पहुंचा दिया। आप अली रहमा सिलसिला जुनैदिया में उनके हाथ पर बैत हुए। ये वही सिलसिला है जिसमें हमारे हुजूर सय्यदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह भी बैत हुए थे और हज़रत सय्यदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जलीलुल क़द्र हस्ती हैं जो बराह रास्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से शर्फ बैत और खिलाफत की दौलत से माला माल थे। हज़रत सय्यदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पीरो मुर्शिद हज़रत सय्यदना अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतुली रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में रहकर हुसूल मारिफत की खातिर बेहद रियाजत व इबादत की, हुसूल इल्म की खातिर सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त की, रिज़ाए इलाही के लिए ऊनी लिबास पहना, महब्बत इलाही में फ़ख्र व फाका इख्तियार किया और इश्क़े हकीकी में साबित कदमी की खातिर मसाइब व मुश्किलात में सब्र व ज़ब्त से काम लिया। आखिरकार अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल से आपकी मारिफत की तकमील हो गई। जब आपके पीरो मुर्शिद हज़रत सय्यदना अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतुली रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़रे विलायत ने देखा कि मेरे मुरीद ख़ास के इल्म ज़ाहिरी व बातनी से मखलूक खुदा के फ़ायदा उठाने और उनकी सोहबत से फैज़ पाने का वक्त आ गया है, तो आप अली रहमान ने हुक्म दिया कि तुम लाहौर रवाना हो जाओ और वहां जाकर रुश्द व हिदायत का फरीज़ा अंजाम दो। हज़रत सय्यदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुर्शिद का हुक्म सुनकर अर्ज की, हुजूर वहां तो पहले ही मेरे पीर भाई और आपके मुरीद हज़रत शाह मीरा सैयद हुसैन बुखारी जंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हैं और वो कुतुब भी हैं, तो फिर मुझे वहां रवाना करने की क्या हिकमत है। पीर साहिब ने फरमाया, तुम इस बात को रहने दो और फौरन लाहौर की तरफ रवाना हो जाओ। हज़रत सय्यदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुक्म मुर्शिद की तामील में सफ़र पर रवाना हुए। जिस दिन आपने लाहौर शहर में कदम रखा उसी दिन आपने एक जनाजा देखा, तो आपने लोगों से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये जनाजा लाहौर के कुतुब हज़रत शाह मीरा सैयद हुसैन बुखारी जंजानी का है। उस वक्त आपको अपने उस सवाल का जवाब मिल गया कि जब लाहौर में पहले ही एक कुतुब मौजूद हैं तो मेरे जाने की क्या ज़रूरत, और मुर्शिद के हुक्म की हिकमत भी मालूम हो गई। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत सय्यदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सारी जिंदगी इत्तिबाए शरीयत, अल्लाह ताला की इताअत और मारिफत की मनाजिल तय करने में गुजार दी। आप अली रहमान ने बहुत सी रियाजतें और मुजाहिदे भी किए, जगह जगह सैरो सयाहत फरमाई, कई मुमालिक के सफ़र भी किए। आप दौरान सफ़र भी पाबंदी नमाज का बहुत एहतिमाम फरमाया करते थे। मुसलसल 40 साल तक सफ़र में रहे,
लेकिन इसके बावजूद कभी भी आपकी नमाज बाजमात तर्क ना हुई। जब जुमे का दिन आता तो आप किसी न किसी शहर में चले जाते और नमाज जुमुआ अदा फरमाते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंतहाई खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा फरमाते और नमाज में आप कामिल तौर पर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहते। फारिग औकात में नवाफिल की कसरत किया करते। पाबंदी नमाज से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात में ज़िक्र इलाही पर मुदावमत यानी हमेश की तहारत नफ्स, आजिज़ी व इंकिसारी और इखलास जैसी खूबियां पैदा हो गईं। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुख्तलिफ मुमालिक का सफ़र इख्तियार फरमाया, मगर दौराने सफ़र कभी भी नमाज तर्क ना फरमाई और जब भी नमाज अदा फरमाते तो कामिल तवज्जो और इंतहाई खुशू व खुजू के साथ अदा फरमाते। अब हम गौर करें कि हमारा मुआमला कैसा है, जबकि हमारा मुआमला तो इसके बरअक्स नजर आता है कि बाज अफराद तो ऐसे हैं कि माअज़ल्लाह नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं, और जो पढ़ते हैं उनमें से एक तादाद है जो दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ने से कासिर है। नमाज में खुशू व खुजू हासिल होना तो दरकनार, नमाज में तवज्जो भी नसीब नहीं होती और दिल में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं। उनका जिस्म तो मस्जिद में होता है लेकिन दिल बाजार और कारोबारी मामलात में उलझा हुआ रहता है। यही वजह है कि ऐसों को इबादत में लज्जत व चाशनी नसीब नहीं होती। ऐसे अफराद को चाहिए कि जल्द अज जल्द दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल की बरकत से शैतानी ख्यालात और वसाविस का इलाज का ना सिर्फ तरीका मालूम होगा बल्कि अमली तौर पर नफ्सो शैतान के हर वार को नाकाम बनाने का जज्बा भी मिलेगा। इसके अलावा नमाजों की पाबंदी और सुन्नतों पर अमल का जज्बा भी नसीब होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सय्यदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दीगर अच्छी सिफात के साथ साथ आपकी मेहमान नवाजी भी बड़ी आम थी। आपके गिर्द मुहिब्बीन व मुरीदीन और इस्लाम कबूल करने वालों का हर वक्त हुजूम लगा रहता। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बात को बहुत नापसंद फरमाते थे कि कोई शख्स आपके पास आए और भूखा वापस चला जाए। इस मकसद के लिए आपने एक लंगर खाने का इंतज़ाम कर रखा था जिसमें बहुत सादा और मामूली ग़िज़ा मेहमानों को मुहैया की जाती थी। कभी रोटी और दाल और कभी जौ और गंदुम का दलिया होता था, मगर अल्लाह ताला इस मुख्तसर खाने में इतनी बरकत अता फरमाता कि हर शख्स आपके लंगर खाने से सिकम शेर होकर जाता था। मशहूर है कि रोटियों और लंगर पर जब तक आप एक नजर नहीं डाल लेते उस वक्त तक वो तकसीम नहीं किया जाता था। हजारों गरीब मिस्कीन और मेहमान ये खाना खाते थे, मगर कभी खादिमों को ये शिकायत नहीं हुई कि खाना कम हो गया है। खुद आप अलैहिर्रहमा भी इसी दस्तरखान पर बैठते थे जो आम लोगों के लिए बिछाया जाता था और वही ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते जो सबके लिए लंगर खाने में तैयार की जाती थी। रोटियां कभी दाल से, कभी सिरका और नमक से और कभी गोश्त से मेहमानों को खिलाई जाती थी। ये आपकी करामत थी कि सादी सी ग़िज़ा में भी खाने वाले बे इंतहा लुत्फ हासिल करते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत
सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हनफीयुल मज़हब थे और हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ख़ास अक़ीदत भी रखते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ख्वाब का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, मैं एक रोज़ सफ़र पर रवाना हुआ और मुल्क शाम में मुअज्जिन रसूल हज़रत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाजिर हुआ और वहाँ मेरी आँख भी लग गई। मैंने अपने आप को मक्का मुअज़्ज़मा में पाया। क्या देखता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा कबीला बनी शैबा के दरवाजे पर मौजूद हैं और एक उम्र रसीदा शख्स को किसी छोटे बच्चे की तरह उठाए हुए हैं। मैं फरते मोहब्बत से बेकरार होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की तरफ बढ़ा और आपके मुबारक कदमों को बोसा दिया। दिल ही दिल में इस बात पर बड़ा हैरान भी था कि ये ज़ईफ शख्स कौन है। इतने में अल्लाह ताला के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा कुव्वत बातिनी और इल्म गैब के जरिए मेरी हैरतो इस्तेजाब की कैफियत जान गए और मुखातब करके फरमाया, ये अबू हनीफा हैं और तुम्हारे इमाम हैं। हजरत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना ये ख्वाब बयान करने के बाद फरमाते हैं कि इससे मुझे मालूम हो गया कि हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का शुमार उन लोगों में से है जिनके औसाफ शरीयत के कायम रहने वाले अहकाम की तरह कायम व दायम हैं। यही वजह है कि हुस्ने अखलाक के पायकर महबूब रब्बे अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा उनसे इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम आज़म से जो मोहब्बत है, इससे ये नतीजा भी निकलता है कि जिस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता मुमकिन नहीं, इसी तरह अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा के करम से हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा भी खता से महफूज हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से जहां हमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अज़मत व शान मालूम हुई, वहीं हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा दिलों के हालात से भी बाखबर हैं। जभी तो ख्वाब में सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में पैदा होने वाले सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, ये अबू हनीफा हैं और ये तुम्हारे इमाम हैं। ये तो ख्वाब का आलम था। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तो अल्लाह ताला की अता से अपनी हयात ज़ाहिरी में भी कई गैब की खबरें इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको मा कान व मा यकून का इल्म अता फरमाया, यानी जो हो चुका है और जो होगा वो सब आप इल्म गैब के जरिए जानते हैं। चुनाचे कुरान करीम पारा 5 और सूरह निसा में इरशाद बारी तबारक व तआला है, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। इस आयत मुबारका के तहत
तफसीर खाजिन में 3 अक़वाल मज़कूर हैं। नंबर 1, शरीयत के अहकाम और दीन की बातें सिखाई। नंबर 2,